अपनी कुल्हाड़ी, अपना पाँव। हामिद के चलते कदम रुक गए। इसकी आंखें चमक उठीं। उसने चारों तरफ नजरें घुमाकर देखा, ये इत्मीनान कर लेने के बाद कि इसको कोई देख तो नहीं रहा। हामिद के चलते कदम रुक गए। इसकी आंखें चमक उठीं। उसने चारों तरफ नजरें घुमाकर देखा, ये इत्मीनान कर लेने के बाद कि इसको कोई देख तो नहीं रहा। जल्दी से मास्टर हनीफ के घर के सामने पड़े हुए 1000 रुपए के नोट को उठाकर अपनी जेब में ठुनस लिया। एक लम्हे के लिए इसके ज़मीर ने इसे झंझोड़ा। बुरी बात है, यूं रास्ते में पड़ी हुई चीज के मालिक नहीं बिन जाते, बल्कि मालिक तक तो चीज पहुंचा देते हैं। यकीना ये मास्टर हनीफ का नोट होगा। इनसे पूछ लो और साथ ही आसपास के 2-4 घरों से भी मालूम कर लो, जिसका हो इस तक पहुंचा दो, बड़ा सवाब मिलेगा। गर्दन झटक कर वो अपने आप से बोला, वापस कैसे कर दूं, मैं तो मजे उड़ाऊंगा, बर्गर, समोसे, चाट, दही भले और बहुत सी मजे मजे की चीजें खाऊंगा। आहा कितना मजा आएगा। मैं इन पैसों से अपने दोस्तों आबिद, शाहिद और कासिम की दावत करूंगा। हम तीनों मुर्गी फ्राई और बिरयानी के मजे उड़ाएंगे। आखिर शाहिद ने भी तो 2 महीने पहले हमारी दावत की थी। कई दिनों तक हम तीनों इसकी तारीफें करते नहीं थकते थे और वो था कि खुशी से फुलाना समाता था। कितना मजा आएगा जब तीनों दोस्त मेरे भी गुण गाएंगे। उसने अपने जहन में एक मंसूबा बना डाला। अब उसका रुख अपने दोस्तों के घरों की तरफ था। इसने तीनों को घरों से बुलाकर इकट्ठा किया और दावत की खुशी खबरी सुना डाली। अरे छोड़ो, ये मुन्ना और मसूर की दाल। आबिद ने हामिद की बात पर यकीन न करते हुए फिक्रा किसा, क्योंकि उसे हाम की माली हालत का बखूबी इल्म था। हाँ, यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा, क्योंकि कहकर के दरख्त पर बैर नहीं गा करते। शाहिद ने भी आबिद की हाँ में हाँ मिलाई। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। हामिद और दावत, वो भी महंगे होटल में न भई ना। भला कासिम कहाँ पीछे रहने वाला था। अच्छा तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा, लोया देखो। हामिद ने जज्बाती अंदाज में जेब में हाथ डाला और 1000 रुपए का नोट निकाल कर उनके सामने रख दिया। वो तीनों उछल पड़े और उनके मुंह खले के खले रह गए। अरे तुम तो छपे रुस्तम निकले, मारे खुशी के कासिम चहक उठा। फिर पूछा, ये तो बता के कि 1000 रुपए आए कहाँ से। ईद करीब है, यकीना किसी रिश्तेदार ने ईद से पहले अदी दी होगी। हामिद के जवाब देने से पहले ही आबिद बोल पड़ा, हमें इससे किया कि 1000 रुपए कहाँ से आए, क्योंकि हमें आम खाने से मतलब होना चाहिए, पेड़ गनने से नहीं। शाहिद ने जवाब देते हुए आंखों से इशारा किया। उसके साथ ही वो तीनों उठ खड़े हुए। अब उनका रुख शहर के मशहूर होटल की तरफ था। हामिद ने खाने का ऑर्डर दिया। आबिद, शाहिद और कासिम ने अपनी आस्तीनें चढ़ा लीं, जो इस बात की तरफ इशारा था कि आज कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी गए। थोड़ी देर बाद खाना आ गया। मुर्गी फ्राई और बिरयानी से खूब इंसाफ करने के बाद वो आइसक्रीम पर टूट पड़े। खाने से फारिग होकर जब हामिद ने बल बनवाया तो पूरे 900 रुपए का बल बना। दोस्तों की फरमाइश पर 4 ठंडी बोतलें मंगवा कर हिसाब किताब बराबर कर दिया। हामिद शाम को जब डकारे लेता हवा घर में दाखिल हुआ तो अम्मा को देखकर ठटक गया। 4 पाई सरहाने अम्मा गम से निढाल बैठी थीं और उनकी आंखों से टिप टिप आंसू गिर रहे थे। खैर तो है अम्मा, क्या हवा। वो सचमुच रूहानिसा हो गया। पहले तो अम्मा इसकी अचानक उमत से हैरान हुई, फिर खुद को संभाल कर आंसू पोंछते हुए बोलीं, बस बेटा, क्या बताऊं, तुझे तो पता ही है घर के हालात का, ईद बिल्कुल करीब है, बस 4 ही दाल नून बाकी रह गए हैं और हमारे पास कुछ नहीं है कि तेरे लिए ईद के नए कपड़े और जूते खरीद लें। आज ही मैंने तेरे अब्बा से कहा कि हमारा एक ही बेटा है, इसके लिए तो नए कपड़ों और जूतों का बंदोबस्त जरूर करें। महीने 2 महीने के लिए किसी से उधार ही ले लें। तुझे तो पता ही है बेटा, तेरे अब्बा को उधार से कितनी नफरत है। उनका कहना है कि आदमी इससे दूसरों की नज़रों में गिर जाता है, और साथ ही ये भी कि उधार चुकाने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे, जबकि यहाँ घर का खर्च ही पूरा नहीं होता। मेरे बार बार कहने पर वो बड़ी मुश्किल से मास्टर हनीफ से 1000 रुपये उधार लेने पर राजी हो गए। यहाँ तक कहकर अम्मा थोड़ी देर के लिए रुके और एक ठंडी सांस लेते हुए दोबारा बोली, बेटा, तीर बढ़िए अब्बा ने मास्टर हनीफ से 1000 रुपये उधार लिए थे, वहीं कहीं गिर गए, क्योंकि इनकी जेब फटी हुई थी और उनको मालूम नहीं था। कह रहे थे कि 1000 का बंधा हुआ नोट दिया था मास्टर हनीफ ने। बाद में वहां जाकर बहुत ढूंढा मगर रुपए ना मिले। बस बेटे, अब हम तेरे लिए ईद के नए कपड़ों और जूतों का बंदोबस्त नहीं कर सकते। अम्मा ने आखिरी जुमला बड़े दूध भरे लहजे में कहा था, जो हामिद पर बिजली बनकर गिरा। अब इसे पता चला कि जो 1000 रुपये उसने दोस्तों के साथ मिलकर खर्च किए थे वो उसके अपने ही थे, यानी अपनी कुल्हाड़ी खुद अपने पांव पर मार ली थी। ये जानकर वो पछताने लगा और तसव्वुर ही तसव्वुर में अपने आप को पुराने कपड़ों और जूतों में ईद की नमाज पढ़ने के लिए जाता हुआ देखने लगा।